जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर नबीला राशिद है और मैं पंजाब मेडिकल हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स के शोबे में एज हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। इससे पहले मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन बताना चाहूँगी। मैंने MBBS और FCPS पीडियाट्रिक्स में किया हुआ है और मैं पिछले जो है 25 साल से एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ, जिसमें कि मेरा ताल्लुक़ जो है फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से और शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से रहा है। तदरीसी शोबे से वहाँ मैं मुंसलिक रही हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स की टीचिंग के रेफरेंस। और करंटली पिछले कुछ सालों से जो है ये पंजाब मेडिकल सेंटर में मैंने पीडियाट्रिक्स का और जो नौमौलूद बच्चे हैं उनके लिए एक नर्सरी डेवलप की है। यहाँ मैं आज के वीडियो में नौमौलूद को फोकस करूँगी बिकॉज जो ज़्यादातर जो छोटे बच्चे पैदाइश के वक़्त उनको जो मसाइल दरपेश होते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चों को ये मसाइल इसलिए दरपेश आते हैं कि उनकी माओ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि हमल के दौरान बाकायदा से चेकअप नहीं किया जाता, डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता, उनके ज़रूरी टेस्ट नहीं करवाए जाते और आखिर में उनकी डिलीवरी भी अक्सर ऐसी जगहों पे की जाती है जहाँ पे या तो कि डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होती गायनी की, और अगर वो हों तो कोई बच्चों का स्पेशलिस्ट ऐसा या बच्चों का ट्रेंड कोई भी मेडिकल डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता जो फ़ौरी तौर पे बर्थ के वक्त बच्चे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। मैं थोड़ा शुरू करूँगी कि हम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 1000 बच्चे अगर पैदा हों तो उनमें से तकरीबन 40 बच्चों की वफ़ात हो जाती है और इन 40 बच्चों में जो 1 महीने के अंदर उनकी वफ़ात हो जाती है। इन 40 बच्चों में से वफ़ात के ज़्यादातर कॉजेज़ कोई 50 to 60% जो वजूहात हैं वो या तो बच्चे वक्त से पहले पैदा हुए होते हैं या फिर पैदाइश के वक़्त उनकी डिलीवरी को कोई असिस्ट करने वाला या पैदाइश से रिलेटेड उनको ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं कि बच्चा पैदाइश के बाद या तो सांस नहीं लेता या ड्यूरिंग डिलीवरी उसे ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है। इस वजह से जो है उसको बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम इन दो मेन वजूहात को ही लें जो कि छोटे बच्चे जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं न्यूनेट, इसका मतलब होता है कि पहले 28 दिन का बच्चा, पैदाइश से लेके पहले 28 दिन का बच्चा। तो ये बच्चा पूरे टाइम का बच्चा भी हो सकता है और वक्त से पहले पैदा होने वाला बच्चा भी हो सकता है। तो अगर हम वजूहात को देखें कि किन वजहों से बच्चों की डेथ्स होती हैं तो प्री मेच्योरिटी भी एक प्रिवेंटेबल वजह में शामिल होती है। अगर माँ की प्रॉपर से केयर की जाए, उसको इन्फेक्शन से बचाया जाए, जो भी अक्सर जो प्री मेच्योर बच्चे वक्त से पहले बच्चे पैदा होते हैं वो इसलिए हो जाते हैं कि माँ को ब्लड प्रेशर या शुगर की तकलीफ़ होती है या उन्हें कोई इन्फेक्शन हो जाती है। बहुत कम ऐसे कॉजेज़ होते हैं जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड हों या ट्विन्स हैं वो जल्दी पैदा हो जाते हैं। तो इस सारे चीज़ों को अगर प्रॉपरली प्रेगनेंसी में माँ को जो है रेगुलर चेकअप पे रखा जाए तो हम प्री मेच्योरिटी ही एक्चुअली अवॉइड कर सकते हैं ताकि बच्चा पूरे टाइम पे जाके पैदा हो और उसको कम से कम मसाइल का सामना करना पड़े। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ अच्छे बड़े सेटअप्स में भी जहाँ पे कि बिल्कुल रेगुलरली माएँ फॉलोअप कर रही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं जिनकी वजह से वाकई ही प्री मेच्योर डिलीवरी या वक्त से पहले डिलीवरी हो जाती है। ऐसी सूरत में ज़रूरी यह है कि डिलीवरी के टाइम पे जो है कोई स्पेशलिस्ट या एटलीस्ट कोई जूनियर डॉक्टर जिसका बच्चों के शोबे में कुछ ना कुछ तजर्बा ज़रूर हो वो मौजूद हो। तो हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान में जहाँ भी कहीं कोई बच्चा पैदा हो उसको देखने वाला हमारे पास कोई ऐसा ज़रूर अवेलेबल हो हेल्थ केयर का बंदा जो कि न्यूबॉर्न को फ़ौरी तौर पे सांस दिलाने में अगर कोई मुश्किल आ रही है तो हेल्प कर सके। फ़ौरी तौर पे फ़िल वक्त तो ये पॉसिबल नज़र नहीं आता, लेकिन जहाँ जहाँ पे हमें थोड़ी सी भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि हर कोई थोड़ी सी बेसिक जो छोटे छोटे से यूनिट्स भी हैं वो उन लोगों की तरबियत की जाए इस बारे में कि जब बच्चा न्यूबॉर्न पैदा हो और वो फ़ौरी तौर पे सांस ना ले तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, ये आपको नंबर जा रहे होंगे, इस पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आप इस पे कांटेक्ट करके और इस किसी भी किस्म की आप हेल्प चाहें, कोई कंसल्टेशन चाहें, कोई आपके ज़हन में सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं।